जय माता दी दोस्तों। आइए जानते हैं कि 2024 का कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसकी समाप्ति हो रही है। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कार्तिक स्नान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ऐसी तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जानते हैं कि कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रही है और कब इसकी समाप्ति हो रही है। कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर से शुरू होकर के 15 नवंबर तक रहेगा। ऐसे तो कार्तिक स्नान पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। पूर्णिमा के दिन से ही नहाना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग एक महीना के लिए कार्तिक का व्रत रहते हैं वो लोग या तो पूर्णिमा से नहाएंगे या तो एकम से नहाएंगे। पूर्णिमा के दिन दिन भर रह करके उस दिन के सुबह से एकम से नहाना स्टार्ट करेंगे अगले पूर्णिमा तक। कार्तिक स्नान बहुत ही उत्तम स्नान माना गया है, बहुत ही ज़्यादा। ये विष्णु भगवान का व्रत होता है। पूरे कार्तिक विष्णु भगवान की पूजा होती है, सूर्यदेव भगवान की पूजा होती है और तुलसी माता की भी पूजा इसमें पूरी विधि विधान से की जाती है। ये व्रत पूरे एक महीना के लिए किया जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, एक महीने के लिए किया जाता है। कितना लोग होता है कि जो कि एक महीने पूरा विधि विधान से करता है। कुछ लोग हैं कि सिर्फ सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा लेते हैं, उनको भी आधा फल मिलता है। जिसको जितना सामर्थ्य है उतना करता है। लेकिन जो लोग एक महीना के लिए करते हैं उसमें बहुत सारे बातों का ध्यान रखा जाता है। जो लोग सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेते हैं, जितना सामर्थ्य करते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग पूरे एक महीना के लिए व्रत करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। नहाने के वक्त तो ऐसे पुराने ज़माने में चाहे अभी भी लोग जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग खुले में नहाते हैं, जैसे कि नदी में नहा लिए। नदी में ही नहाना उत्तम होता है। लेकिन अगर आपको कार्तिक स्नान करना है और आप नदी में जाने में सामर्थ्य नहीं है तो आप घर में भी नहा लीजिए। बाथरूम में नहा लीजिए, बाल्टी के पानी में आप गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा तिल डाल दीजिए। अगर आप ला सकते हैं तो ये आंवला का पत्ता ला करके बाथरूम में रख दीजिए और थोड़ा सा पानी में आंवला का पत्ता मिला करके नहाइए। बहुत विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ये एक महीना का व्रत है, बहुत ही उत्तम व्रत होता है। जो लोग इतना नहीं कर पाते वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा के तुलसी माता को जल गिराते हैं, विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें भी आधा फल मिलता है। ये बहुत उत्तम व्रत होता है। लोग साबुन पूरे एक महीना नहीं लगाते, अपने कपड़े में सर्फ नहीं लगाते, लेकिन ये कोई पूरा नियम नहीं करना है। आपसे जितना हो सकता है वो कर सकते हैं। तो आप लहसुन प्याज नहीं खाइए, खाने में तेल का यूज मत करिए, ना तेल का दिया जलाइए। आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, घी का दिया जला सकते हैं। अपने खाने में भी तेल का यूज नहीं करिए, आप घी खाइए। कोई बीज वाला खाना नहीं खाया जाता है, दाल नहीं खाना चाहिए। आप केला का चोखा खाइए। अगर चावल खाना है तो टीना के चावल का चावल आता है, वो चावल और आलू का चोखा खाइए। केला का चोखा खाइए। एक रतार होता है, रतार का सब्जी जिसमें बीज नहीं होता वो खाइए। लेकिन ये तो चलिए मानने वाली बात है। अगर आपसे इतना नहीं हो पा रहा है, ऐसे तो हरी सब्जी नहीं खाना चाहिए, हरे पत्ते वाला साग नहीं खाना चाहिए। पूरा ये बहुत नियम वाला ये एक महीने का कार्तिक स्नान होता है। लेकिन अगर आप व्रत हैं एक महीने के लिए, आप जितना सामर्थ्य उतना भी कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का खाना खा लीजिए, बस तेल वर्जित कर लीजिए, इतना भी कर सकते हैं। और साग सब्जी आप खा लीजिए बिना लहसुन प्याज का। आप नहीं टीना का चावल मंगा सकते तो यही चावल खा लीजिए। चावल लहसुन प्याज नहीं खाइए, बस तेल और लहसुन प्याज तो कम से कम वर्जित कर दीजिए। ये बहुत उत्तम व्रत होता है। जब आप पूरे एक महीने के लिए व्रत रहेंगे तो इतना तो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसमें नवमी का भी बहुत बड़ा होता है। जब कार्तिक स्नान करेंगे तो जब नवमी आएगा, अक्षनवमी, उस दिन भी इसका बहुत ही बड़ा पूजा होता है। आंवला के नीचे अक्षनवमी में खाया जाता है। आंवले के नीचे जा कर के या तो आप वहाँ सामर्थ्य है तो बना के खाइए, और नहीं सामर्थ्य है तो घर से ही बना करके ले जाइए। वहाँ आंवले के नीचे बैठ के थोड़ा सा
खा लीजिए और आंवले का पूजा भी कर लीजिए। और कार्तिक स्नान में लास्ट में एकादशी से लेके पूर्णिमा तक व्रत रहा जाता है, जैसे कि उसमें अन्न नहीं खाएंगे। एकादशी से लेके पूर्णिमा तक अन्न कुछ नहीं खाना होता है, फल खाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप सामर्थ्य है तो खाइए, नहीं सामर्थ्य है तो आप 5 दिन के लिए व्रत नहीं रहिए। कि नियम यही होता है कि एकादशी से लेके पूर्णिमा तक फलाहार किया जाता है। और अगर आप नहीं सामर्थ्य है तो आप अन्न भी खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज के खा लीजिए। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, बहुत उत्तम व्रत होता है ये। कार्तिक स्नान में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले सूरज भगवान को जल गिराते हैं, फिर तुलसी माता का पूजा करते हैं, विष्णु भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन तुलसी माता का पूजा करते वक्त तुलसी माता को पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप सिंदूर तो नहीं लगाना चाहिए, अगर आपको लगाना है तो आप एक टीका जैसे लगा दीजिएगा, जड़ में, पत्ता में नहीं लगाना चाहिए। जब तुलसी विवाह होता है एकादशी के दिन, उसी दिन पीला सिंदूर तुलसी माता को लगता है। उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।